हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी के दौरान लड़का किस तरफ हलचल करता है, लड़की किस तरफ ज़्यादा हलचल करती है, आपको किस महीने में, किस वीक में ज़्यादा हलचल पता चलता है। प्रेगनेंसी में अगर ज़्यादा हलचल हो तो आप क्या समझ सकते हैं, और कब आपको हलचल कम फील हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। हलचल से क्या आप जान सकते हैं कि आपके गर्भ में क्या पड़ रहा है। देखिए, कई प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, अगर आप पहली बार माँ बन रहे हैं तो क्योंकि बच्चा काफ़ी छोटा होता है और पहली बार आप माँ बन रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा अंदर से क्यूरोसिटी रहती है कि मेरा बच्चा कब हलचल करेगा, कब मुझे पता चलेगा कि मेरा बच्चा हलचल कर रहा है। तो देखिए, क्या होता है ना कि पहली प्रेगनेंसी में अ, आपको बहुत ज़्यादा लेट से हलचल समझ आता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा टाइट होती है, तो जिसकी वजह से अगर आपका बच्चा मूवमेंट भी कर रहा है तो आपको फील नहीं होता है। आपको ऐसा फील हो सकता है जैसे कि आपका पेट बज रहा है, या फिर फड़फड़ फड़फड़ इस तरीके से फील हो सकता है पेट के ऊपर से, लेकिन आपको ये फील नहीं होगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हलचल समझ नहीं आता है जल्दी, यानी कि पहली तिमाही में तो आपको बिल्कुल हलचल नहीं पता चलेगा। दूसरी तिमाही में भी आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ फड़फड़ हो रहा है, या फिर बहुत हल्का हलचल समझ आएगा। आपको लगेगा कि आपका पेट बज रहा है, इस टाइप से आपको समझ आएगा। आपको ये फील नहीं होगा कि हाँ, आपका बच्चा मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा होता है कि जब आप दूसरी बार माँ बनते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, मांसपेशियाँ थोड़ी लचीली हो जाती है, तो बहुत ईज़िली फैल जाती है, और बच्चा आपका हल्का सा भी मूवमेंट करता है तो आपको ज़्यादा करके समझ आता है। तो इसलिए दूसरी प्रेगनेंसी में हलचल आपको ज़्यादा फ़ील होता है, पहली प्रेगनेंसी में हलचल आपको कम फ़ील होता है। देखिए, जब आप पहली बार माँ बन रही होती हैं तो पहली बार ऐसा होता है कि बच्चा, देखिए पहले ट्राइमेस्टर में, चाहे आप पहली बार माँ बन रही हैं, दूसरी बार माँ बन रही हैं, किसी को बच्चे का हलचल समझ नहीं आता है। तो बच्चा चना का आकार ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो राजमा का आकार हो, तो अगर आपके पेट में चना या फिर राजमा घूम रहा है तो आपको नहीं पता चलेगा। धीरे धीरे क्या होता है कि बच्चे का आकार बढ़ता है, आपका पेट बढ़ता है तो बच्चा भी बड़ा होता है, मांसपेशियाँ भी थोड़ी फैलने लगती है, तो आपको बच्चा का मूवमेंट हल्का हल्का समझ आने लगता है। और कहा जाता है कि अगर आपका प्लेसेंटा का पोजीशन पोस्टीरियर है तो उस कंडीशन में बच्चे का हलचल आपको शुरू से ही ज़्यादा समझ आता है, यानी कि दूसरी तिमाही से के 6 मंथ से ज़्यादा करके समझ आएगा। जब भी आपका बच्चा हलचल करेगा तो बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग समझ आता है। वहीं पे अगर आपके बच्चे का प्लेसेंटा इंटीरियर है तो उस कंडीशन में बच्चे का हलचल कम समझ आता है, यानी कि बच्चा तेज़ भी मूवमेंट करता है तो उस कंडीशन में कम हलचल होता है। तो ये अंतर होता है तेज़ हलचल और कम हलचल में। कहा जाता है कि अगर आपका प्लेसेंटा का पोजीशन पोस्टीरियर है तो कहा जाता है लड़का होने का चांस यह है मैक्सिमम प्रेगनेंसी में कि पोस्टीरियर होने से, जिनका प्लेसेंटा का पोजीशन पोस्टीरियर था उनको बेटा हुआ था और हुआ है, और जिनका प्लेसेंटा का पोजीशन इंटीरियर हुआ है तो मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि लड़की हुई है। तो इसलिए ये अंदाजे लगाए जाते हैं और ये अंदाजे मैक्सिमम टाइम सही हुआ। पहली बार अगर आप माँ बनती हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा टाइट होती है, यानी कि बच्चा 7 लेयर अंदर होता है, तो जिसकी वजह से आपको मूवमेंट समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वहीं पे अगर आप दूसरी बार माँ बनती हैं तो वो जो धीरे-धीरे करके वो मांसपेशियाँ आपकी फैलने लगती है, स्ट्रेच होने लगती है, तो जिसकी वजह से आपको मूवमेंट ईज़िली समझ आ जाता है। दूसरी प्रेगनेंसी हो, तीसरी प्रेगनेंसी हो, इस टाइम पे आपको मूवमेंट ज़्यादा समझ अगर आपको 25 वीक आपका हो गया है प्रेगनेंसी का, आपको बिल्कुल भी हलचल पता नहीं चल रहा है, या फिर आप पहली बार माँ बन रहे हैं या फिर आप दूसरी बार माँ बन रहे हैं, आपको बिल्कुल भी हलचल फ़ील नहीं हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करना है। चाहे आपकी पहली प्रेगनेंसी हो, चाहे आपकी दूसरी प्रेगनेंसी हो, हर बच्चे 25 वीक तक हलचल कर ही। आप कौन से ट्राइमेस्टर में हैं, आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो मेरी वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को, और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस, लाइफ अपडेट डालती हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं इंस्टा स्टोरी पे लगाती हूँ।
प्लीज़ फॉलो करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।